हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद करना सिखाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बताएंगे, आप इन्हें कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि सेक 60 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है, तो आप नहीं बता पाते हो। लेकिन आपको ऐसी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक इन सभी चीज़ों को सीखिएगा और कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इसका देखिए आपके चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री जब भी आप लाएंगे हमेशा इसका प्रयोग आएगा। अगर आपको इसका मान नहीं याद रहेगा तो आप नहीं निकाल पाओगे, सवाल को ही नहीं लगा पाओगे। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर sin 0 का मान पूछे, sin 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, आपको क्या याद रखना है। कैसे याद रहेगा जरा इस चीज को सीखिएगा। मान लीजिए अगर आपको भूल भी जाता है तो भी आप किस तरीके से उसको निकाल सकोगे। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको भूल गया कि काट 90 का मान कितना होता है, तो आप कैसे लगा पाओगे। तो एक तरीका है जिसकी की सहायता से सभी लोगों को याद रहता है, तो ध्यानपूर्वक सीखिएगा। जैसे यहाँ पर sin 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। इसको क्या करना है आपको, इसको आपको याद रखना है कि sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। sin 30 का मान कितना होता है, 1 बटे कितना होता है, 2 होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। sin 45 का मान कितना होता है, 1 अपान, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 अपान √2 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई। sin 60 का मान कितना होता है, यहाँ पर आपको √3 बाई आपको क्या 2 याद रखना है। sin 90 का मान कितना होता है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आपको 1 लिखना होगा, यानी sin 90 का मान आपको क्या 1 है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, साइन के सभी मान आपको याद रखने हैं। जैसे sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान कितना होगा, 1 होगा। आई बात समझ में। अब आपको इसी की सहायता से ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए अगर काश आपका 0 का मान पूछे तो क्या होगा, काश 30 का मान क्या होगा, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान। ये सारी चीजें आपको याद हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो 1 है इसको यहाँ पर लिखिएगा, यानी जो साइन वाला पूरा वैल्यू है अब पीछे से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, तो हमारा कास थीटा का पूरा मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर √3/2 है तो इसके नीचे हम क्या √3/2 लिखेंगे इस तरह से। यहाँ पर 1/√2 है तो यहाँ पर हम 1/√2 इस तरह से लिखेंगे। फिर इसके बाद 1/2 है तो 1 बाई हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यानी अगर हमसे पूछे काश 0 का मान 1 होगा, काश 30 का मान √3/2 होगा, काश 45 का मान 1/√2 होगा, काश 60 का मान 1/2 होगा, इसके बाद काश 90 का मान कितना होगा, 0 होगा। अब आपको क्या tan थीटा का मान निकालना है। कैसे tan थीटा का मान निकलेगा, आप लोग इसको याद किए होंगे कि tan कितना होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे क्या होता है, cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा। तो tan थीटा का मान आपको अगर निकालना हो तो आप में sin थीटा का मान दिया है, cos थीटा का मान दिया है, तो आसानी से आप tan थीटा का मान निकाल सकते हो। जैसे अगर आपसे कोई पूछे tan 0 का मान क्या होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो sin थीटा क्या है, 0 है, यहाँ पर 0 लिखिए। cos थीटा कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखिए। अब आपको होगा क्या, 0 में आपको 1 से भाग देना है, तो 0 में आप किसी भी संख्या से भाग देंगे उसका मान 0 होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, यानी tan 0 का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा। मेरा बताने का मतलब क्या है, अगर आपको tan थीटा का मान निकालना है तो sin थीटा में cos थीटा से भाग देंगे, tan थीटा का मान निकल जाएगा। अब चलिए हम इन सवालों को लगाते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पर 1/√2 है, 1/√2 में आप √3/2 से भाग देंगे तो आपका tan 30 का मान निकलेगा। अब देखिए हमें मालूम है तो हम इसको अभी यहाँ पर तुरंत ही सॉल्व कर देंगे, तो आप समझ नहीं पाओगे। जैसे देखिए अगर यहाँ पर मैं सॉल्व करूँ तो इसका मान कितना आएगा, 1/√3 आएगा। हमें भी याद नहीं है, बस हमने सॉल्व किया, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें इस यहाँ पर समझाना पड़ेगा। 1/2 है तो 1/2 लिखते हैं, इसमें भाग देना है, भाग किससे देना है, √3/2 से, तो √3 बाई हम क्या 2 लिखेंगे। अब देखिए भाग का चिन्ह क्या होता है, ये भिन्न का भाग है, तो भाग करते वक्त क्या होता है, ये भाग का चिन्ह गुणे के बदल में जाता है और ये वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है। 2y कितना हो जाएगा, √3 नीचे, 2 क्या हो जाएगा ऊपर, 2 से 2 कट जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर नीचे √3 है तो √3, वही चीज हम यहाँ पर लिखे थे 1/√3। अब आपको
पता चल गया ना। इसी तरह से आपको क्या मान आपको निकालने हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हमें tan 45 का मान निकालना हो तो 1/√2 में हम 1/√2 से भाग देंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर √3/2 में हम 1/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आपका कितना आएगा √3 आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, अगर 1 में आप 0 से भाग देंगे तो ये अनडिफाइंड है। क्या है? अनडिफाइंड। तो यहाँ पर आप क्या लिख लीजिएगा? अनडिफाइंड लिख दीजिएगा। इतनी बात समझ में आई। अब आपको अगर आपका कासेक थीटा का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पढ़ाई लिखाई मजाक वाली चीज़ थोड़ी ना होती है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा बढ़िया से पढ़ना लिखना पड़ता है। अब देखिए, अगर आपको कासेक थीटा का मान निकालना है तो ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा क्या लिखेंगे, आपका कासेक थीटा का मान निकल आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 0 है, 0 का उल्टा आप क्या लिखेंगे, अगर कोई इस तरह से संख्या लिखी है, मान लीजिए 5 लिखा है, 6 लिखा है, तो इसके नीचे आप /1 लगा सकते हैं। क्या? /1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर 0 है तो इसको हम क्या समझेंगे, 0/1। अब मैंने क्या बोला था, इसका हमें क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। तो 0/1 का उल्टा क्या होगा, 1 ऊपर चला आएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर आप 1 में 0 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको समझना है, यहाँ पर हमें साइन थीटा का उल्टा लिखना है, 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा कितना होता है, 2/1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2/1 लिखेंगे। आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1/√2 है तो 1/√2 का उल्टा कितना होगा, √2 होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 के नीचे /1 है तो इसे आप हटा सकते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर √3/2 है तो इसका उल्टा करेंगे, 2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है, 1/1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है। अब यहाँ पर सेक थीटा का मान निकालना है तो आपको सेक थीटा का अगर मान निकालना है तो कास थीटा का उल्टा लिखना पड़ेगा। 1 है तो 1 का उल्टा कितना होगा, 1 ही होगा। अब √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2 कितना होगा, √3 ही होगा। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 होगा। इसके बाद 1/2 का उल्टा करेंगे 2 होगा। 0 का उल्टा करेंगे, 0/1 है, इसका उल्टा करेंगे 1 कितना आएगा, 0 आएगा। तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें काट थीटा का मान निकालना है तो काट थीटा का मान कैसे निकलेगा, बहुत ही प्रेम से निकलेगा। अब यहाँ पर जैसे साइन थीटा का लिखा हुआ था मान और हमें काट थीटा का मान निकालना था तो हम लोग पीछे से क्या किए थे, पूरा लिख लिए थे। उसी तरह से tan थीटा का मान लिखा हुआ है, हमें काट थीटा का मान निकालना था, हम पीछे से क्या पूरा लिख लेंगे। अनडिफाइंड है तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा, यानी काट 0 का मान क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। फिर इसके बाद √3 है तो √3 हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे। इसके बाद 1/√3 है तो हम क्या लिखेंगे, 1/√3 लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, 0 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री टेबल आसानी से आपको याद रहेगा। मान लीजिए अगर आपसे एग्जाम में भूल जाता है, क्या भूल जाता है कि कासेक 60 का मान कितना होगा, तो अगर आपको साइन थीटा का मान याद रहेगा तो आप आराम से क्या उसका निकाल सकते हो। वैसे ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में इतना है कि अगर आप सवाल को डेली लगाते हो तो ये सब ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप क्या याद रखेंगे, इसको याद करना काफ़ी इजी है। अगर आप इन सभी चीज़ों को एक ही पेज पे 10 बार लिखते हो, अगर याद करते हो, समझते तो याद होगा। जितने लोगों को आप देखते हो ना कि सभी उनको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है, टीचर हैं उनको याद है, वो क्या करते हैं, बड़ी मेहनत किए रहते हैं तब याद होता है। अगर ऐसी कोई तरीका होता कि हम एक ही चीज एक बार में किसी चीज को देखें और हमारे दिमाग में याद हो जाए, तब तो सभी लोग तेज हो जाते। लेकिन इन सभी चीजों के याद करने के पीछे आपको लिख कर मेहनत करना पड़ता है, तब याद होता है। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।